हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 6.2 को कंप्लीट किया था। आज का जो वीडियो है यहाँ पर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे अपन इक्वेशन ऑफ प्लेन किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो देखेंगे। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 और देखेंगे उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो इन सारी चीजों को अगर आप लोगों को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मेरा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97_मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पे क्लियर करना आसान नहीं होता, तो आप सिंपली आपके डाउट मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर करिए और वहां पे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो आपके चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड प्लेन पर बेस होने वाला है। लेक्चर नंबर 6.3 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक के एक्चुअली क्वेश्चन देखेंगे। 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन, तो फिर वो 11 तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पे अपन कंप्लीट करेंगे। टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो हर एक टाइप को अपन स्टार्ट करके पहला जो टाइप होगा, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। ए लाइन परपेंडिकुलर प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब कोई भी प्लेन है, ठीक है, मैं अज्यूम करता हूं एक प्लेन है मेरे पास कुछ इस तरीके से। मेरे पास मैंने एक प्लेन बना लिया, इसको एक परपेंडिकुलर एक लाइन बना ली। देखो यहाँ पर ये मेरा प्लेन हो गया। अब इसको एक परपेंडिकुलर लाइन, इसको एकदम एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एक लाइन है, तो इस जो लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आप लोग को प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना जानना है तो, ठीक है। अब इन लोग का जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल और इसका क्या नाम है, प्लेन का जो डीआरएस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो में इक्वल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रोपोर्शनल मतलब क्या, जैसे कि अगर हम लोग इसका डीआरएस लेंगे, इसका डीआरएस लेंगे, दोनों को हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं और रेशियो में क्या कर सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इज गिवन बाय। देखो एक प्लेन से पास हो रहा है और एक वेक्टर को परपेंडिकुलर है, तो किस तरीके से दिया जाएगा वो समझने की कोशिश करना है दोस्तों। तो इसको दिया जाता है आर एन इक्वल टू ए एन, जहां पर ए मेरा क्या होगा, ये मेरा पॉइंट होगा और मेरा एन क्या होगा, नॉर्मल का मेरा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, और एन मेरा नॉर्मल का पोजीशन वेक्टर होगा। और आर मेरे क्या देगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन को मेरे पास डिनोट कर देगा उस पॉइंट के ए से लेकर पी तक के प्लेन के हिसाब से। उसी तरीके से कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म को अपन लिख सकते हैं। देखो कार्टेशियन फॉर्म को लिखना है तो आप लोग को डीआरएस को जानना होगा। डीआरएस क्या मतलब, डायरेक्शन रेशियोज। तो यही सेम इक्वेशन को अपन ने डीआरएस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पर a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1, इस फॉर्मेट में आप लोग को लिखना होता है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो ये दोनों सेम चीज है लेकिन अलग अलग फॉर्मेट में आपने लिखा। ये वेक्टर फॉर्म है और एक कार्टेशियन फॉर्म है। दूसरा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी एंड सी। दो वेक्टर्स को पैरेलल होंगे और किस में से पास हुई, पॉइंट ए में से। अब सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए होगा, प्लेन का नॉर्मल चाहिए होगा। नॉर्मल कैसे निकलेंगे, बी और सी को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीपल यानी कि क्या, वेक्टर प्रोडक्ट, तो हम लोग को प्लेन का परपेंडिकुलर मिल जाएगा बी क्रॉस सी। तो मैंने बी क्रॉस सी प्लेन को परपेंडिकुलर निकाल दिया। अब मेरे पास आर है और ए है, तो आर डॉट एन इज इक्वल्स टू ए डॉट एन से हमें क्या मिलता है दोस्तों, वो मिलता है हम लोग को इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यहां पर हमारे पास नॉर्मल जो है इस बार कौन है, बी क्रॉस सी। तो नॉर्मल की जगह पे अपन को रिप्लेस करना है बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी के साथ। तो समझ में आ गई ये भी चीज, आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब ए बी और सी, यहाँ पे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। उसका वेक्टर इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करना, बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले प्लेन का हम लोगों को क्या निकालना होगा, परपेंडिकुलर। तो मेरे पास मान लो सबसे पहले ए बी लिया और ए सी लिया। ए बी डिनोट कर रहा है पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी, सॉरी बी डिनोट कर रहा है पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, ए डिनोट कर रहा है पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, स्मॉल सी डिनोट कर रहा है पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। ए बी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया। अब प्लेन को परपेंडिकुलर चाहिए तो कैसे निकालना होगा, ए बी मल्टीप्लाई बाय ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लेन का परपेंडिकुलर मिल जाएगा, मिल गया। अब उसके बाद हमारे पास ए पी जो डिनोट कर रहा है वो आर, ए आर बार को डिनोट कर रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन का प्लेन का इक्वेशन चाहिए। तो कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर ये मैं अज्यूम करता हूं, देखो कैसा होता था, आर डॉट एन इज इक्वल्स टू ए डॉट एन हुआ करता था, राइट है, यहां तक सही है, यहां तक। अब यहां पर उसी तरीके से हम लोग करना होगा, लेकिन यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करना होता है। कैसे है दोस्तों, सिंपल है। देखो यहां पर एपी को मल्टीप्लाई करना होगा डॉट प्रोडक्ट के साथ, किसको, इस परपेंडिकुलर के साथ। तो परपेंडिकुलर जो यहां पर हमारा वो कौन है दोस्तों, वो है हमारे पास ए बी क्रॉस
AC है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली हम लोग को प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। अब ध्यान देते हैं AP मेरा कैसे मिलेगा, P माइनस A से, AB मुझे भी कैसे मिलेगा, B माइनस A से, एंड AC मुझे भी कैसे मिलेगा, C माइनस A से। तो यहाँ पर वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म इस तरीके से देता है, x माइनस x1 किसके अंदर, डिटरमिनेंट के अंदर x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। इसके बाद सेकंड रो में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। थर्ड रो में क्या आ जाएगा, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। इस तरीके से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ जो भी है आप लोग का प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और फॉर्म जिसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है दोस्तों आप लोग के पूरे एक्सरसाइज का, जिसमें सबसे कैसे नॉर्मल फॉर्म चाहिए तो आप लोग को सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो एक प्लेन लिया, इसको एक मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ओरिजिन से, ठीक है। अब ये डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां, ओरिजिन से लेकर प्लेन तक का। P से डिनोट किया, स्मॉल p से, स्मॉल लेटर P से। अब इसे फाइंड आउट कैसे करना है, देखो बहुत ही सिंपल होगा। R को जब n से डॉट, R को n के यूनिट वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हैं, R को जब n के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्टली किसको इक्वल हो जाता है, P को इक्वल हो जाता है। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। ये क्या हमारा नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को इसको समझना है। अब P मेरा क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन, ये ओरिजिन है दोस्तों, यहां ओरिजिन से लेके प्लेन तक का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, एक ऐसा प्लेन जो दो इंटरसेक्टिंग प्लेन के बीच में से पास हो रहा है, तो उसे फाइंड आउट किया जाएगा। सिंपल r डॉट n1 प्लस n2 के ऊपर बार जो भी प्लस लैम्डा टाइम्स d1 प्लस d2, जो भी है डिस्टेंस है, d मतलब डिस्टेंस हो जाएगा और n और n2 क्या हो जाएंगे, हमारे वेक्टर्स हो जाएंगे। तो होप ये सारी चीजें आप लोग क्लियर हो गई रहेंगी। कोई भी डिस्टेंस, कोई भी क्या बोलते हैं दिक्कत आप लोग को इसमें नहीं होगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू व्हिच इज एट 42 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एंड उसके साथ ही साथ क्या बोला है, एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर 2i प्लस j माइनस 2k। एक प्लेन जो है वो क्या है, नॉर्मल, उसका नॉर्मल हमें दिया हुआ है, विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर। इसको नॉर्मल, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, और यहां पर हम लोग को नॉर्मल वेक्टर का क्या दे दिया हुआ है, इक्वेशन दे दिया, वेक्टर इक्वेशन दे दिया। उसको मैंने सबसे पहले लिख दिया, और इसी के साथ साथ हमको डिस्टेंस भी दे दिया। डिस्टेंस यानी क्या, डिस्टेंस को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर p के साथ। मैं डिनोट कर देता हूं, वो कितना दिया, 42 यूनिट। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख देंगे। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, r यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू p, ठीक है। यहां तक r को मैं वैसे रखता हूं यूनिट वेक्टर ऑफ n, यानी नॉर्मल क्या आ जाएगा, देखो सिंपल है, आप लोग को सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें लगता है, सबसे पहले लगता है क्या, मॉड ऑफ n। तो मॉड ऑफ n निकाल लेते हैं, कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर अगेन 4, 4 4 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाता है 3 हो गया। तो हम लोग को ये मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। वो क्या होता है n बार अपॉन उसके बाद मॉड ऑफ n। तो n बार क्या है हमारे पास 2i प्लस j माइनस 2k होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके से हम लोग क्या मिल गया, हमारा यूनिट वेक्टर मिल गया। अब क्या बोला, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज एट द 42, जो भी है वेक्टर इक्वेशन अपन ने निकाल लिया दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से। बस अपने को यूनिट वेक्टर निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अपन ने यूनिट वेक्टर निकाला और इसी के हिसाब से हम लोग ने क्या निकाला, सॉल्यूशन निकाल दिया। अब इसका वेक्टर इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगा, देखना, ध्यान देना। अब वेक्टर इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, वो होता है, देखो यहाँ पर ऐसे होता है। ये था अपना कौन सा फॉर्म दोस्तों, ये था अपना नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म से अपन वेक्टर इक्वेशन किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे समझना। देखो वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, r डॉट a, और इसी के साथ साथ क्या होता है a डॉट, यहाँ पर क्या होता है, सॉरी r डॉट n, क्या होता है r डॉट n, और यहाँ पे क्या होता है a डॉट n होता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को वही चीज करनी, लेकिन दिमाग लगा के करनी, तो वही अपन ने यहाँ पर किया हुआ। तो ठीक है, तो इसको इस फॉर्मेट में अपन कैसे लेके, ध्यान देना। अभी r हमें कैसे मिल गया, r डॉट, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ n। n हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 2i प्लस j माइनस 2k, ठीक है। ओके यहाँ तक सही है। डिवाइड बाय 3, होल डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पे लिख दिया मैंने एक बार में। ओके, यहाँ तक भी समझ में आ गया आप लोगों को सारी चीजें। नेक्स्ट लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को मिलने वाला है 42। ये क्लियर हो गया। अब वेक्टर इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ पर अपॉन में कुछ भी नंबर नहीं होता है, तो इस नंबर को अपन क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। देखो इसको मैं साइड में करता हूं, ये जो नंबर है ना हमारे पास क्या है 3 को अपन लेके जाएंगे इक्वल टू की वो साइड में, ठीक है। लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 42 के साथ। तो 3 गया 42 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 6,
4 से 12, ओके, ये आ गया हमारा वेक्टर इक्वेशन। बहुत ही इजीली हम लोग को वेक्टर इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत दोस्तों नहीं ना? ओके, इस तरीके से आप लोग का वेक्टर इक्वेशन आपके सामने ये रहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर इसमें आप लोगों को अगर कोई डाउट आ रहा है दोस्तों तो मुझसे पूछो दोस्तों, अभी भी क्लियर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सिंपल स्टेप्स होते हैं। एन निकाला, एन दिया हुआ था, एन के हेल्प से अपन ने क्या निकाला, मॉड ऑफ एन निकाला, यानी मॉडुलस ऑफ एन यानी मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हम लोग को यूनिट वेक्टर चाहिए नॉर्मल फॉर्म के अंदर, तो नॉर्मल फॉर्म लिखा और यूनिट वेक्टर निकाला। अब इसको क्या किया, इसमें पुट कर दिया फॉर्मूले में। इस वाले फॉर्मूले में हम लोग ने क्या किया, इस वाले वैल्यू को पुट करा, तो यहाँ पर हम लोगों ने डाला n यूनिट वेक्टर की वैल्यू, तो कुछ ऐसा मिल गया। अब हमारे फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर डिवीजन में कुछ भी नंबर नहीं होना चाहिए, 3 को वहां पर भेज दिया, मल्टीप्लाई हो गया, और हम लोग का ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ गया। बहुत इजी था दोस्तों, तो कर लिया हम लोग ने इस क्वेश्चन को भी। अब बढ़ते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पर, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। तो ये हम लोग को एक इक्वेशन दिया हुआ है, 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमें दिया हुआ कौन सा इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है। आपको अगर मैं एक बार दिखा दूं तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग को देखो, यहाँ पर ये कार्टेशियन फॉर्म है कि नहीं? ठीक है, इस फॉर्मेट में हम लोग को हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे सॉल्व करके, इसे कंपेयर करके हम लोग को हमारा किस में लेके जाना है, कौन से फॉर्म में लेके जाना दोस्तों, इसे हमें लेके जाना हमारे वेक्टर फॉर्म में। तो ये है हमारा कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, इसे वेक्टर फॉर्म में लेके जाते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, FORM फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपल है। यहाँ पर मैं लिखता हूं, समझने की कोशिश करना। क्या हो जाएगा, R, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6i माइनस 2j प्लस 3k, और यहाँ पर क्या, माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जहां पे मैं देखो, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, R जो है ना हमारा, R वो क्या है, xi प्लस yj प्लस zk। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये मैं आप लोग को अभी क्लियर कर देता हूँ। तो क्या होता है, अगर मैं xi yj zk से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो एग्जैक्टली मुझे सेम यही मिलेगा। तो मैंने ये चीज को यहाँ पर पुट करके, मतलब एक तरीके से मैंने कॉमन निकाला हुआ है। अब r बार को मैं वैसे ही रखता हूं, और 6i माइनस 2j प्लस 3k को वैसे ही रखता हूं, और 7 को वहां पे लेके चला जाता हूं। तो यहाँ पर मुझे मेरा जो इक्वेशन दिख रहा है वो सीम्स लाइक ये मेरा नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल फॉर्म जैसा दिख तो रहा है, कैसा देखो, हमारा नॉर्मल फॉर्म नहीं, एक्चुअली हम लोग को दिख रहा है ये हमारा इक्वेशन क्या कैसे दिख रहा है दोस्तों, हम लोग को दिख रहा है r n बार इज इक्वल्स टू a n बार जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में कुछ तो भी दिख रहा है, जहां से हम लोग को n की वैल्यू क्या मिल गई, n हमें मिल गया दोस्तों 6i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं किसी तरीके से इसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर चला गया, मतलब मैंने इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, तो ये मेरा किस में हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा पार्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मुझे p मिल जाएगा और मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दूंगा। तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले क्या निकालूंगा, मॉड ऑफ n कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 49। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, तो n बार हमें मिल गया 7। दोनों साइड अपन 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग को, 6i माइनस 2j प्लस 3k अपॉन में 7। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल गया, अपॉन में 7, यहाँ पर भी अपन क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। देखा जाए तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा n है और ये हमारा मॉड ऑफ n है, और ये हमारा क्या हो गया 1। अब इसको मैं लिख सकता r कैप ऑफ n इज इक्वल टू 1, समझ में आ गया, जहां पे हमारा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है p को, p देयरफॉर p हमारा कितना हो गया दोस्तों 1 यूनिट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया 1 यूनिट, समझ में आ गया। और यहाँ पर एक और चीज लिख दो, जहां पे n बार इज इक्वल टू व्हाट 6i माइनस 2j प्लस 3k एंड दूसरा क्या, मॉड ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट 7। बहुत इजीली हम लोग ने इसको भी सॉल्व कर दिया। एक बार फिर से मैं बताता हूं, सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ था कार्टेशियन फॉर्म में, कन्वर्ट किया हम लोग ने वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या मिल गया, n बार की वैल्यू मिल गई। n बार मिल गया तो मॉड ऑफ n निकाला, और हमारे गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट कर दे किसमें, हमारे कौन से फॉर्म में दोस्तों, इसको बोलते हैं अपन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते तो r इंटू एन कैप, r इंटू एन कैप इज इक्वल टू क्या होता है p, तो जिसकी वजह से हम लोग को क्या मिल गया, p की वैल्यू 1 यूनिट मिल गई। वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को निकालना था। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, reduce the equation in सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म। देखो अब इसको इक्वेशन को हम लोग को जो अपन दो क्वेश्चन में सॉल्व किया उसी फॉर्मेट से करना है, नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना है। सबसे पहले फाइंड करना लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, और दूसरा डिराइव करना डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये भी बहुत इजी होता है। इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सबसे पहले r बार इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, यहाँ पर 4j
ओके ये 4 है दोस्तों। ओके एक बार मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, 4j और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 12k इक्वल टू 78। सही है यहाँ तक। जहां से मुझे n बार की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3i प्लस 4j, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 12k की वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल गई दोस्तों। अब n के हल से अपन क्या फाइंड करते हैं मॉड ऑफ n, तो मॉड ऑफ n हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड क्या मिल जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या था 16 और 12 का स्क्वायर 144, तो 9 प्लस 16 प्लस 144। अब इसे मैं ऐड कर देता हूं तो ये हो गया अपना 160 और 169 का स्क्वायर रूट कितना जगह 13, तो हमें क्या मिल गया n बार मॉड की वैल्यू कितनी मिल गई 13 यूनिट। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा दोनों साइड से मैं n बार को डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या है मेरा r डॉट n बार इज इक्वल टू 78 है। दोनों साइड से मैं किसको डिवाइड कर रहा हूं मॉड ऑफ n से, तो मॉड ऑफ n से डिवाइड कर दूंगा इधर पे भी और यहां पर भी। ठीक है, मॉड ऑफ n से क्या किया दोनों साइड डिवाइड करता है, तो ये मेरा क्या हो गया यूनिट वेक्टर हो गया और ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, ये मेरा 78 अपॉन 13, 13 1 जा 13 6 जा 78, तो r डॉट n कैप इज इक्वल टू व्हाट 6 मिल गया। समझ में आ गया। अब इसे कंपेयर करेंगे, जहां पे अभी यहाँ पर एक चीज लिख दो दोस्तों, क्या लिखना आप लोग को n बार जो है सॉरी यहाँ पे n कैप क्या है वो लिख दो, n कैप क्या है वो लिख दो, n कैप इज इक्वल टू व्हाट n बार अपॉन मॉड ऑफ n दैट इज इक्वल टू व्हाट 3i प्लस 4j प्लस 12k होल डिवाइडेड बाय 13। ये मैंने लिख दिया अपना क्या n कैप यानी यूनिट वेक्टर ऑफ n। अब मैं दोनों साइड को अगर कंपेयर करता हूं तो मुझे p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6, दैट इज व्हाट आवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्लियर हो गया। अब सेकंड, अभी हम लोग क्या फाइंड करें डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सेकंड में हम लोग को n कैप जो दिया हुआ है उसको लेना पड़ेगा, तो 3/39 प्लस 4/13j एंड प्लस 12/13k इसको लेना पड़ेगा और इसमें से हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन डीसी है, डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या हो जाएंगे 3/13 4/13 12/13। इस तरीके से हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन भी मिल गया। कोई डाउट है यहाँ तक डायरेक्शन कोसाइन निकालने में कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। देखो ये थे अपने डीआरएस, उसको डिवाइड करते हैं मॉड के साथ तो हम लोग क्या मिलता है डायरेक्शन कोसाइन मिल जाते, तो वही अपन ने यहाँ पर निकाला हुआ है। ठीक है, 3 4 एंड 12। चलो आगे बढ़ते हैं। अब find the Cartesian equation of the plane passing through the a -1 2 3 and the DRS of whose normals are 0 2 5। तो हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या हमारे पास a पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों -1 2 एंड 3। ठीक है, अब ये दिया हुआ तो स्केल से हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे a निकाल लेंगे, तो a हमारे पास क्या जाएगा -1 2 3 आ जाएगा, सॉरी a निकाल लेंगे हम लोग को क्या मिल जाएगा। इसको हम लोग ना दो तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म और दूसरा कौन सा फॉर्म दोस्तों वेक्टर फॉर्म। तो क्वेश्चन में पहले से बोल दिया वो कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है तो मैं इसको पकड़ूंगा x1 इसको y1 और इसको z1। तो हम लोग को पता है कार्टेशियन इक्वेशन कैसे दिया जाता है, जहां पे हम लोग को डीआरएस भी पता है, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 5। ये हमारे क्या डीआरएस है, जब पता होता तो कैसे दिया जाता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, a की वैल्यू हमारे पास क्या 0, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -1, b इंटू बी की वैल्यू 2x माइनस 2 एंड c हमारे पास कितना है, c हमारे पास है 5 z माइनस 3। ठीक है, ये तो हो गया 0, 2 1 जा 2x माइनस 4 और यहाँ पे 5z माइनस 15 दैट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को 0, तो 2x, तो ये यहाँ पे क्या y होने वाला है y, यहाँ पे क्या हो गया y। ठीक है, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये क्या मेरे पास y है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर ठीक से लिख देता हूँ, ये क्या है दोस्तों y माइनस 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो गया दोस्तों 2y माइनस 4, ओके, तो 2y प्लस 5z माइनस 19 इक्वल टू 0 इज व्हाट रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज m101, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब आप लोग ये देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये जो पॉइंट है वो लाई करने वाला है कौन से एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखने होंगे, तो स्टेटमेंट को मैं बता रहा हूँ फटाफट से, आप लोग इसको नोट कर लेना क्वेश्चन नंबर 8 के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला हुआ, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू एन इज गिवन बाय द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू ए पॉइंट से पास हो रहा है
and perpendicular to n is given by, मतलब इक्वेशन इज गिवन बाय कैसे दिया जाएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल होता है, r डॉट n इक्वल टू a डॉट n से दिया जाता है। अब हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, n, यानी हमारा n का पोजीशन वेक्टर, नॉर्मल का पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास पॉइंट है 1 1 0। अब उसके हेल्प से अपन क्या निकालेंगे, OM निकालेंगे और बाकी सारी चीजें निकालेंगे। तो हमारे पास m पॉइंट क्या है दोस्तों, वो है हमारे पास 1 0 1 है। इससे हम लोग को देखो दोस्तों, अगर मैं इसको 3D में बनाऊं तो ये मान लेते हैं x एक्सिस, तो ये पॉइंट यहां पर आने वाला है 1 1 1 0 0, ठीक है। अब इसका अगर पोजीशन वेक्टर निकालो इस पॉइंट m का, तो वो क्या आने वाला है दोस्तों, m का पोजीशन OM जो आने वाला है वो कुछ इस तरीके, OM सॉरी कैपिटल में लिखता हूं, OM मेरा कुछ इस तरीके से आएगा। वो कैसे आएगा दोस्तों, सिंपल है, वो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ I प्लस 0j प्लस 0 की, कुछ इस तरीके से आएगा। दैट इज मैं इसको सिर्फ I भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो ये मेरा OM इस तरीके से आ गया। अब यहां से प्लेन पास हो रहा है, मान लेते हैं इस यहां से, देखो यहां पर बोला हुआ इधर से प्लेन पास हो रहा है। अगर इस प्लेन को अगर मैं नॉर्मल बनाऊं, तो नॉर्मल अगर बनाऊंगा, देखो ये नॉर्मल जो बना रहा हूं मैं यहां पर, वो सेम वही OM ही होगा, तो नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, OM हो जाएगा। कोई डाउट है यहां तक, तो ये भी मुझे क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। कोई डाउट है यहां तक दोस्तों, नहीं ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पता है r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n। पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पर दोस्तों, m है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग को देखना है। r डॉट n, n की वैल्यू क्या हमारे पास I है, n हमारे पास क्या है दोस्तों, I, ठीक है। ओके, आगे उसी के साथ साथ हमारे पास तो फिर I लिख देंगे, और हमारे पास अगर a की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो a यानी कि क्या हमारा ये OM होगा, OM भी हमारे पास क्या है, I। तो इसको बस यहाँ पर रिप्लेस करना आप लोग को, ये हमारे पास क्या है, I है, और ये भी मेरे पास क्या है, I, ये मेरे पास क्या है, I, और R को मेरे को वैसे ही रखना होता है। तो I इस तरीके से, और I डाइट I क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इस तरीके से मेरा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है OM को, और बाकी सारी चीजें आप लोग को तो क्लियर ही है, ठीक है। डन ये क्वेश्चन भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू A एंड पैरेलल टू द वेक्टर 4i एंड i प्लस j प्लस k। अब इसको मैं समझाता हूँ। इस टाइप का हम लोग ने क्या देखा हुआ है दोस्तों, फॉर्मूला देखा हुआ है। तो मान लेते एक प्लेन है आप लोग के पास, इस पे दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स मैंने लिया, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, ठीक है। अब दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको और इसको। पॉइंट A है हमारे पास, A में से पास हो रहा है, और ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन, ठीक है। अब मेरे पास मान लेते हैं ये B वेक्टर है, B वेक्टर क्या है मेरा, B वेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, C इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। A मेरे पास क्या दिया हो, -2i प्लस 7j, ठीक है, प्लस 5k। B मेरे पास क्या है दोस्तों, 4i माइनस j प्लस 3k। E मेरे पास क्या है, i प्लस j प्लस k। तो मेरे पास A B C है। अब देखो मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, मेरा इक्वेशन क्या होगा, देखो मेरे पास मान लेते A यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। अब इसका यहाँ पर कहीं पे मेरा P है, P पॉइंट है जो मुझे पोजीशन वेक्टर R दे रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसी सारी चीजों को इस्तेमाल करके हम लोग को क्वेश्चन को समझ के हमारा सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बैठने वाला है, कैसे, A, ध्यान देना, A डॉट, याद होगा आप लोग को, तो कैसे था हम लोग का सिंपल सा, A डॉट B क्रॉस C, समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास क्या था, R डॉट A था, ठीक है, R डॉट N था, एक्चुअल में क्या था, N। हाँ, अब यहाँ पे नॉर्मल जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखो मैं समझाने पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आप लोग को मैं समझा देता हूँ। R डॉट N मल्टीप्लाई बाय A डॉट N, ये होता था कि नहीं होता था। अब यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल है, तो देखो यहाँ पर नॉर्मल हम लोग कैसे मिलेगा, B क्रॉस C जब करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। तो सबसे पहले N को अपने को रिप्लेस करना होगा यहाँ पर किससे, B क्रॉस C के साथ। तो ठीक है, यहाँ पर डॉट डालना है और यहाँ पे लिखना है B क्रॉस C, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम लोग, B क्रॉस C। तो होप ये समझ में आया कि नॉर्मल अपन ने किस तरीके से निकालना है, बस नॉर्मल अपने को निकालना है B क्रॉस C की हेल्प से। तो B क्रॉस C सबसे पहले निकाल लेते हैं। B हमारे पास क्या है, 4 -1 और 3, तो यहाँ पे लिखता हूं I J K 4 -1 और 3, और यहाँ पे 1 1 1, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे क्या करना है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं I को बाहर निकालता हूं, -1 -3, माइनस J को बाहर निकालता हूं 4 -3, उसके बाद K को बाहर निकालता हूं 4 + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना क्या, -4i, एक बार चेक कर लेता हूँ, -1 -3 सही है, ओके। अब 4 -1 -j, और यहाँ पर K 5k हो जाएगा। इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, मेरा B क्रॉस C मिल गया।
बी क्रॉस सी क्या मिला, -4i माइनस जे, और उसी के साथ साथ क्या मिल गया, -4i माइनस जे, और क्या मिल गया, +5k। सही है, एकदम सही है। ओके, अब हम लोग को निकालना है दोस्तों a डॉट बी क्रॉस सी निकालना है। ठीक है, बहुत इजी। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2i + 7j + 5k। ठीक है, और यहां पर -4i माइनस जे + 5k। इन लोग को हम लोग को मल्टीप्लाई करना, तो सेम सेम मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 = 8, -8 का +8 हो गया, 7 -7, 5 5 5 = 25। ठीक है, अब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो 1 बचेगा, तो मतलब कितना मिल गया, 26। तो a डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 26। अब इक्वेशन में पुट कर दो, देयरफॉर इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, r डॉट बी क्रॉस सी यानी क्या, -4i माइनस जे + 5k। ठीक है, यहां पर a b क्रॉस सी की वैल्यू कितने की, 26, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, अब यही था आप लोग का सॉल्यूशन, इस तरीके से आप लोग को फाइंड आउट करना है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन whose प्लेन जो बना रहा है, क्या इंटरसेप्ट बना रहा है 1, 1, 1 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मैं इसको पहले आप लोग को समझा देता हूं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना लेता हूं यहां पर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर ना ये मेरा मान लेता हूं जेड एक्सिस है, ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई। अब जो अपना प्लेन है ना, एक्स जेड एक्सिस पे भी 1, इस पे भी 1 और इस पे भी 1, 1 1 का क्या बना रहा है, इंटरसेप्ट बना रहा है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो मेरा प्लेन कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। मतलब यहाँ पर क्या, ये मेरा 1 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 1 है। मतलब क्या दोस्तों, अगर मैं ड्रॉ मतलब मैं समझू इस चीज को, तो 0, 0, 1 क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1, 0, 0। ओके, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 1, 0। ठीक है, तो मेरे पास 3 पॉइंट हो गए, ए बी और सी, ऐसे करके 3 पॉइंट्स है। तो अपना प्लेन है ना 3 पॉइंट में से पास हो रहा है, 3 पॉइंट में से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना क्लियर हो गया। तो अपना प्लेन हमारा प्लेन जो हो रहा है वो 3 पॉइंट में से पास हो रहा है। तो अब हमारे पास ए है, ओ ए, हमारे पास ए बी है एंड हमारे पास बी सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, अब तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ए बी ओ का भी अपन क्या लिख लेते हैं दोस्तों, फटाफट से आप लोग कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे और उसके बाद बाकी चीजों को अपन समझेंगे कैसे निकालना। ठीक है, सबसे पहले मैं इक्वेशन बता दूं आप लोग कैसे निकलने वाला है। आप लोग को इक्वेशन में दिखा देता हूं। सबसे पहले जब 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। देखो यहां पर आप लोग को मैंने बताया था 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट रहेंगे तो एपी डॉट ए बी इसी तरीके से क्रॉस ए सी, इस तरीके से हम लोग को निकालना होता है। इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है। तो यही तरीका हम लोग को यहाँ पर भी अप्लाई करना है 3 कोलिनियर पॉइंट का और उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, हम लोग ने कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लिया है। ठीक है, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। अब सबसे पहले अपन निकालेंगे ए बी और सी का पोजिशन वेक्टर। तो ए का पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आई आएगा। बी का हम लोग को निकलेगा जे आएगा और सी का हम लोग को आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ के आ जाएगा। तो ए बी सी के पोजीशन वेक्टर्स निकाल लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो ए बी निकाल लेते हैं और ए सी निकाल लेते हैं। देखो ए बी और ए सी निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन ए बी लिख लेते हैं। ए बी हम लोग को क्या मिलने वाला, देखो ध्यान दो, ए बी यानी कि क्या, बी माइनस ए बी इज इक्वल टू व्हाट, बी माइनस ए। बी हमारे पास जे माइनस आई, या फिर इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस आई प्लस जे। तो मुझे ए बी मिल गया। ए बी के बाद अपन क्या निकालेंगे, ए सी। देखो हम लोग ने ए को हम लोग एक पॉइंट पर करते, ए हमारा मेन पॉइंट होता है। ठीक है, ए से बाकी सारी चीजों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर निकालते हैं अपन ए सी। अब ए के बाद ए सी निकाला, ए सी कैसे मिलेगा, बहुत ही सिंपल, ध्यान दो दोस्तों, ए सी कैसे मिलेगा, सी माइनस ए। ये हमारे पास क्या है, के, ये हमारे पास क्या है, आई। सिंपली लिखूंगा मैं आई माइनस के। ए सी मिल गया। ओके, इसको डालते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको डालते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोग को याद होगा तो इक्वेशन कुछ किस तरीके दिया जाता है दोस्तों, ए बी निकल गया, ए सी निकल गया। हम लोग क्या चाहिए होता है, देखो आर डॉट ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी हमें क्या देता है, ए बी क्रॉस ए सी हम लोग क्या देगा, इसका प्लेन का परपेंडिकुलर दे देगा, इक्वल टू ए डॉट ए बी क्रॉस ए सी। ये भी हम लोग क्या देगा, प्लेन का परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करें, नॉर्मल को रिप्रेजेंट करें। किसको रिप्रेजेंट करें, नॉर्मल को। तो नॉर्मल हम लोग ने फाइंड आउट कर ही लिया। अब हमको उसको ए डॉट से ए के साथ क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, जिसके वजह से हम लोग क्या मिल जाएगा, सारे वैल्यूज हम लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेते हैं यहां पर अभी, आई जे के। अब ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ध्यान देंगे तो ए हमारे पास है, ए बी कितना हमारे पास, -1, ये होगा -1, ये होगा हमारे पास 1 और ये हमारे पास 0।
ये कितना हमारे पास AC कितना है 1, सॉरी यहाँ पर हम लोग का -i + j, तो -1 ये है हमारे पास 0 और ये हमारे पास क्या है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले i बाहर आएगा, 1 1 = 1 -0, उसके बाद -j बाहर आएगा -1 -0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, k बाहर आएगा 0 -+1, तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा i + j + k, ये क्या मिल गया AB क्रॉस AC मिल गया। सही, यहाँ तक AB क्रॉस AC मिल गया मतलब नॉर्मल मिल गया। अब हम लोग क्या चाहिए A डॉट AB क्रॉस AC चाहिए। अब नॉर्मल के साथ अपन क्या करते हैं, A को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या I है एक्चुअली, I + 0j + 0k होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं I + j + k के साथ, मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, ऑब्वियसली I × I क्या हो जाएगा 1, बाकी सब गायब हो जाएगा। अब इसको बस इक्वेशन में पुट करूंगा और आंसर निकालूंगा। देयरफॉर इक्वेशन इज गिवन बाय अब देखो R डॉट A क्रॉस B की वैल्यू हमने निकाली I + j + k, तो यहाँ पे लिखेंगे I + j + k, और इसकी वैल्यू हमने निकाली क्या दोस्तों 1 निकाल दी। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन हमारे सामने ये रहा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग को अटेम्प्ट करना और ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना। तो बहुत सारे क्वेश्चन देखे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन मैंने जो छोड़े हैं वो आप लोग को ट्राई करना है, उनमें अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो मैं वहां पे समझा दूंगा, ठीक है। आप लोग को मेरे साथ आपके डाउट शेयर कर देना है। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। आप लोग को हर जगह क्या करना है दोस्तों, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन देखे ना, तब में आप लोग को सबसे पहले नॉर्मल निकालना है। तो इसमें हम लोग ने पॉइंट क्या कंसीडर किया, ए को पकड़ा और इसको हम लोग ने क्या रेफरेंस लिया, इसके अराउंड में हमने ए बी और ए सी निकाला। अब इसका हम लोग जब नॉर्मल कैसे निकालेंगे, ए बी क्रॉस ए सी जब करेंगे तो हम लोग क्या मिलता है, इसका नॉर्मल मिल जाता है, जो इसको क्या रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा, तो क्या कैसे मिलेगा, ए बी क्रॉस ए सी से मिलेगा। तो ए बी क्रॉस ए सी निकाल दिया, ये हमारा क्या है नॉर्मल है, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे दिया जाता है, R डॉट N इज इक्वल्स टू A डॉट N, तो हमने नॉर्मल निकाल दिया और नॉर्मल को पुट करा और सॉल्यूशन निकाल दिया। तो ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन में हम लोग को यही सेम फंडा इस्तेमाल करें, नॉर्मल निकालना है, बस नॉर्मल मिल जाएगा तो बाकी सब कुछ मिल जाएगा। तो होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। होप ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे इसके आगे वाला एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।